आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान ने यूएन में फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, इसे लेकर भारत ने उसे लताड़ लगाई है। भारत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों से ध्यान भटकाने का ये पाकिस्तान का आदतन प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम द्वारा बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर खुली बहस के दौरान परिषद में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार संयुक्त राष्ट्र को दिए 11.69 लाख डॉलर। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने 11,59,746 डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना था। भारतीय जांच के नतीजों का है इंतजार, पन्नू की हत्या साजिश में बोला अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि वो खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश को लेकर भारतीय जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर एक भारतीय अधिकारी के कथित निर्देश पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया था। आतंकवाद के आरोप में भारत में वांछित पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू करने की कोशिश। मालदीव में सनसनीखेज खबर सामने आई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पर काला जादू करने की कोशिश का कथित मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मोइजू सरकार की एक मंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री शबनाज अली को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मंत्री के अलावा 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। झमाझम बारिश से झील बनी दिल्ली एनसीआर की सड़कें। आईजीआई एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल की छत टूटी। उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से दिल्ली के सड़कों पर जल भराव हो गया है। मिंटो रोड में सुबह गाड़ियों का लंबा जाम देखने को मिला। भारत से आम की पहली खेप पहुंची बेल्जियम। जर्मनी राजदूत ने जाहिर की खुशी। हमारे देश का आम दुनिया भर में मशहूर है। कई देशों में आम व्यापार के लिए भेजे जाते हैं। यूरोप के बाजारों में भी भारतीय आम की काफ़ी डिमांड है। इंडो जर्मन कॉरपोरेशन ने FPO के जरिए इस साल लखनऊ के किसानों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उत्तर भारत से आमों की पहली खेप यूरोप के बाजारों में पहुंच चुकी है। यूरोप में भारतीय आमों के पहुंचने से जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि यूरोप के लोग भारतीय आमों को काफ़ी पसंद करते हैं। विभाजन का दंश झेलने वालों को मोदी सरकार ने दी नागरिकता। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना भाषण दिया। इस दौरान मुर्मू ने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करके विभाजन के कारण पीड़ित कई परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने विवादास्पद CAA का उल्लेख किया और कहा कि मोदी सरकार ने इस अधिनियम के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने महज 48 घंटे में तैयार किया ब्रिज। भारतीय सेना के इंजीनियरों ने उत्तरी सिक्किम के सीमावर्ती गांवों को फिर से जोड़ने के लिए 150 फुट लंबा एक सस्पेंशन पुल बनाया है। राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारी से भारी मुश्किलों के बीच भी भारतीय सेना मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। ऐसा ही कुछ सिक्किम में देखने को मिला। त्रिशक्ति कोर के कार्मिकों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया और 48 घंटे से भी कम समय में इस पुल को तैयार कर दिया। नीचे तेज बहाव में बहता बारिश का पानी और ऊपर अपनी जान को जोखिम में डालकर सेना के जवानों ने
इस पैदल यात्री पुल का निर्माण कर अपनी शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिंगापुर के उच्चायुक्त हिंदुस्तान की तरक्की के हुए मुरीद। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भारत की भविष्य की संभावनाओं का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि वास्तव में ये भारत की सदी है। उनका ये बयान संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संबोधित किए जाने के बाद आया है। उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर भी आशा व्यक्त की है। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन से पहले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि संसद पहुंचे। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने भारत के अलावा इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन और अन्य देशों के दूत भी मौजूद थे। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत की मुख्य खबरें। इंग्लैंड का गुरूर तोड़ 10 साल बाद फाइनल में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से होगी खिताबी भिड़ंत। रोहित शर्मा के अर्धशतक, सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी के बाद भारतीय स्पिनरों की फिरकी के दम पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा विजेता इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। इंग्लैंड की तूफानी बल्लेबाजी स्कोर के सामने बिखर गई और 16.3 ओवरों में 130 रनों पर ढेर हो गई। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 36 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रनों की पारी खेली। इसी के साथ भारत 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगा। भारत ने इससे पहले साल 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन श्रीलंका से हार गया था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।